नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चौकीदार की जमीन से अवैध कब्जा कैसे हटाएं और इसका कानूनी समाधान क्या है। देखिए दोस्तों, अगर चौकीदार की जमीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है और चौकीदार जो है वह धारा 250 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता का केस तहसीलदार के समक्ष पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में धारा 250 के अंतर्गत उसका केस चलने योग्य नहीं माना जाता है और उसका केस प्रथम दृष्टया ही खारिज हो सकता है। तो चौकीदार जो है उसकी जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, अर्थात कोटवार की जमीन पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, तो इसके लिए कानून में कहां पर प्रावधान दिए गए हैं, ये सब कुछ जानकारी आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे यहां हम समझ रहे हैं इस चीज को कि आप यहां देखते होंगे कि यहां पर ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, इसको हमने चौकीदार के रूप में माना है, ठीक है। और यहां पर ये लोग हैं, कौन लोग हैं, ये लोग हैं 1 2 3, ये 3 लोग जो है ये क्या है, अवैध कब्जाधारी लोग हैं। क्या है, इन लोगों ने इस चौकीदार की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। यहां पर हमने टाइटल लिया है कि चौकीदार की जमीन से अवैध कब्जा कैसे हटाएं, ठीक है। तो देखिए, केस जो लगेगा वो केस तो लगेगा कहां पर, तहसीलदार के समक्ष ही लगेगा, लेकिन धारा 250 में नहीं लगेगा, 250 MPLRC के तहत नहीं लगेगा, ठीक है। तो कौन सी धारा के अंतर्गत लगेगा उसको भी आगे हम समझेंगे। तो इसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वे प्रावधान दिए गए हैं मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत, ठीक है। कहां पर दिए गए हैं, धारा 248 के अंतर्गत। तो धारा 248 क्या कहती है उसे भी हमें समझना होगा। तो उसको हम ऐसे समझेंगे कि धारा 248 अपराधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा कर लेने के लिए शास्ति, ठीक है। अपराधिकृत रूप से का मतलब होता है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति की जमीन जो है, जैसे यहां पर हम समझ रहे थे कि ये व्यक्ति जो है चौकीदार है, ठीक है, और इसके पास में यह जमीन है, यह खेत है, ठीक है। यहां आप देखते होंगे कि यह खेत जो है, हरा भरा खेत जो है, यह किसका है, इस चौकीदार को सेवा भूमि के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है, सेवा भूमि के रूप में, ठीक है, सेवा भूमि के रूप में, ठीक है। और इस पर इन लोगों ने क्या किया है, अपराधिकृत कब्जा कर लिया है, अर्थात इन्होंने क्या किया है, अवैध कब्जा कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में वह धारा आगे क्या कहती है, तो उसमें आगे आया है, इसी धारा में आगे आया है कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो अपराधिकृत रूप से दखल रहित भूमि जो है वह भी शासन की भूमि रहती है, आबादी की भूमि, ठीक है, आबादी की भूमि जहां पर लोग निवास करते हैं, या सेवा भूमि, ठीक है। तो यहां पर हम जो समझ रहे हैं वो भूमि कौन सी है, सेवा भूमि। जो कोटवार को, चौकीदार को जो भूमि दी जाती है वो कौन सी कहलाती है, सेवा भूमि। या किसी ऐसी अन्य भूमि पर जो धारा 237 के अधीन या धारा 233 के अधीन किसी लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो, किसी विशेष प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई हो, या किसी ऐसी भूमि पर जो शासन की या राज्य की किसी अधिनियमिति के अधीन गठित स्थापित संस्था या किसी प्राधिकारी निगमित निकाय की संपत्ति हो, ठीक है। कौन सी संपत्ति, या तो वह दखल रहित भूमि है, या आबादी भूमि है, या सेवा भूमि है, या 237 की परिधि में आती है, 233 की परिधि में आती है। उस भूमि पर कोई व्यक्ति क्या कर लेता है, कब्जा कर लेते हैं, या उस पर कब्जा बनाए रखता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्ततः बेदखल किया जा सकेगा। उसको क्या किया जाएगा, अगर सेवा भूमि जो है, कोटवार की भूमि जो है, उस पर अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, अपराधिकृत रूप से वह कब्जे में है, तो क्या करेगा तहसीलदार, उसको बेदखल किया जा सकेगा। और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो, कैसे कि अगर कोई भूमि जो है वह, जैसे मान लेते हैं कि यह खाली भूमि है, ठीक है, यहां पर आप देखते होंगे कि यह आपको खाली बंजर भूमि दिख रही है, लेकिन अगर उस भूमि पर क्या है, फसल बो रखी है, यहां पर आप देखते होंगे कि जैसे फसल बो रखी है, तो इस फसल के संबंध में तहसीलदार क्या कर सकता है, तो उसके लिए आया है इसमें, ठीक है, उसमें आया है यहां पर तहसीलदार के आदेश द्वारा संक्षिप्त बेदखल किया जा सकेगा। और कोई भी फसल जो कि भूमि पर खड़ी हो तथा कोई भी भवन या अन्य निर्माण कार्य जो किसने अतिक्रमण करने वाले ने, अनाधिकृत कब्जा करने वाले ने उसने उस पर निर्मित किया हो,
ठीक है। यदि ऐसे समय के भीतर जैसा कि तहसीलदार नियत करे उसके द्वारा नहीं हटाया जाता है तो उसे अधिहरित किया जा सकेगा। ठीक है, तो क्या करेगा तहसीलदार? तहसीलदार एक संक्षिप्त आदेश पारित करेगा कि आपने जो है इस सेवा भूमि किसकी, जो कोटवार की भूमि जो है, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, सेवा भूमि कहा जाता है। इस सेवा भूमि पर आपने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, अपराधिकृत कब्जा कर रखा है, इसलिए आप इसका कब्जा हटा लीजिए। और आपने उस पर चाहे भवन निर्माण किया है, कैसे कि जैसे कोई जमीन है और उस जमीन पर, जैसे ये जमीन है, या तो इस पर ये फसल बोली है इसने, ठीक है, या फिर अगर वो भूमि जो है वह इसे पड़त पड़ी थी तो उस पर अनाधिकृत कब्जा करके इन्होंने क्या किया, कोई मकान निर्माण कर लिया या भवन निर्माण कर लिया, तो तहसीलदार जो है, कौन, तहसीलदार जो है इन लोगों को क्या करेगा, इसकी शिकायत पर, इसकी शिकायत पर ये कौन सा केस लगाएगा, धारा 248 के अंतर्गत। कौन सा? 248 MPLRC के अंतर्गत, ठीक है, केस लगाएगा। कहां पर? तहसीलदार के यहां पर। और तहसीलदार क्या करेगा, इन लोगों को नोटिस जारी करेगा। और नोटिस जारी करने के बाद में फिर क्या होगा कि जैसे तहसीलदार को लगता है कि हाँ वास्तव में इस व्यक्ति की जमीन पर जो सेवा भूमि है, उस जमीन पर इन लोगों ने जो है अपराधिकृत कब्जा कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में तहसीलदार इनके खिलाफ जो है आदेश जारी कर सकता है कि आप अपना कब्जा हटा लीजिए और आपने जो भवन वगैरह जो इस पर निर्माण किया है उसको भी आप यहां से हटा लीजिए। अगर ये लोग जो है ऐसा नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ क्या हो सकता है उसको भी आगे हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आगे प्रावधान दिए गए, कहां पर दिए गए? उसके लिए इसी धारा में, धारा 248 में ही प्रावधान दिए गए हैं। जो प्रावधान है, इस प्रकार अधिहरित की गई किसी भी संपत्ति का तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जाएगा। अब क्या होगा कि जैसे तहसीलदार ने क्या किया कि उस पर जो कोई फसल खड़ी थी या उस पर कोई निर्माण कार्य था, तो उसको तहसीलदार क्या करेगा, उसको अधिहरित भी कर सकता था, अर्थात उसको जब्त भी कर सकता है। और उसका निपटारा किस प्रकार से कर सकता है, कौन कर सकता है? तहसीलदार के निर्देशानुसार निपटारा किया जाएगा। उसका निपटारा किसके निर्देशानुसार? तहसीलदार के निर्देशानुसार। ठीक है, और किसी भी फसल, भवन या अन्य निर्माण कार्य को हटाने का तथा भूमि को उसकी मूल स्थिति में लाने के लिए आवश्यक समस्त कार्यों का खर्चा उससे भू राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगा। किससे? उससे, ये लिखा है यहाँ पर, उससे। तो इस उससे मतलब होता है कि जिस व्यक्ति ने, यहाँ पर हम देख रहे थे कि ये लोग जो है, इन लोगों ने यहाँ पर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, इन लोगों ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है, तो इन लोगों से ही वह वसूली होगी। कौन सी वसूली? कि अगर इस जमीन पर इनने फसल बो रखी है तो उस फसल को हटाने के लिए जो कार्यवाही में खर्चा लगेगा वह तहसीलदार जो है इन लोगों से वसूल करेगा। या इस जमीन पर अगर कोई निर्माण कार्य कर रखा है इन लोगों ने, तो उस निर्माण कार्य को हटाने में, तुड़वाने में जो भी खर्चा लगेगा वह इन लोगों से ही वसूल किया जाएगा। एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक से अधिक लोग भी हो सकते हैं, ठीक है, वसूल किया जाएगा। अब आगे क्या करेगा तहसीलदार, उसको भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, आगे जो आया है इसमें, वसूली योग्य होगा ऐसा व्यक्ति तहसीलदार के विवेकानुसार ऐसे जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा। ठीक है, और उन लोगों पर कितना जुर्माना? 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी तहसीलदार जो है वह लगा सकता है। तथा ऐसे और जुर्माने के जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसको ऐसा अपराधिकृत दखल या कब्जा प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात चालू रहे। ठीक है, अगर तहसीलदार को लगता है कि इन लोगों ने बेदखली का आदेश होने के बाद में भी कब्जा नहीं छोड़ा है, तो ऐसी स्थिति में प्रथम बेदखली के दिनांक के पश्चात चालू रहे, अगर कब्जा वापस से रहता है तो गैर नगरीय क्षेत्रों में, ठीक है, गैर नगरीय क्षेत्रों में 500 रुपए और नगरीय क्षेत्रों में 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। कैसे? प्रतिदिन के हिसाब से, प्रत्येक दिन के लिए। ठीक है, प्रत्येक दिन के लिए, एक दिन के लिए। कहां पर? गैर नगरीय क्षेत्र अर्थात गांव में, और नगरीय क्षेत्र अर्थात शहरी क्षेत्रों में 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से तक का हो सकता है। ठीक है, ये जुर्माना हो सकता है। लिए भी दायित्वाधीन होगा कौन? जिस व्यक्ति ने अनाधिकृत, अपराधिकृत कब्जा कर रखा है। ठीक है, तहसीलदार संपूर्ण जुर्माना या उसके किसी भाग को ऐसे व्यक्ति को प्रतिकर देने के लिए उपयोग में ला सकेगा जिन्हें उसकी राय में अतिक्रमण से हानि या क्षति हुई हो। तो इसका स्पष्ट मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति की जमीन पर, ठीक है, अगर जैसे इस व्यक्ति की जमीन पर, किसकी? इस चौकीदार की जमीन पर इन लोगों ने, किन लोगों ने? इन लोगों ने, ये व्यक्ति जो है चौकीदार है, ठीक है, और इनकी जमीन पर जो है
इनकी जो चौकीदारी की जमीन थी सेवा भूमि, उस पर इन लोगों ने अवैध कब्जा किया है। और इनके ऊपर अगर तहसीलदार जो है वह क्या करता है कि कोई शास्त्री अधिरोपित करता है, तो उस शास्त्री को क्या करेगा तहसीलदार, इस व्यक्ति को जो हानि हुई है उसका प्रतिकर के रूप में उस चौकीदार को भी कौन, तहसीलदार जो है वह दिला सकता है। इस प्रकार का जो प्रावधान जो है वह 248 में है। ठीक है, अब आगे इसमें आया है, ठीक है, अब यह धारा कहां पर लागू नहीं होगी, ठीक है, यह धारा कहां पर लागू नहीं होगी, तो इसमें आया है परंतु, ठीक है, परंतु तहसीलदार, ठीक है, परंतु तहसीलदार महाकौशल क्षेत्र में, कहां पर, महाकौशल क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर विलीन राज्यों से भिन्न क्षेत्रों में सितंबर सन 1971 के प्रथम दिन के पूर्व, ठीक है, कौन सा, प्रथम दिन के पूर्व, मतलब 1 सितंबर 1917 के पूर्व का अगर कोई निर्माण है या कोई भवन निर्माण है तो वहां पर यह धारा जो है वह लागू नहीं होगी। इसी प्रकार से विलीन राज्यों में अप्रैल सन 1950 के तृतीय दिन के पूर्व जो विलीन राज्य जो है, ठीक है, कौन से, महाकौशल के विलीन राज्य जो है वहां पर 3 अप्रैल, कौन सी, यहां पर तृतीय दिन, अर्थात 3 अप्रैल जो है 1950 के पूर्व का अगर कोई भवन निर्माण है या कोई निर्माण है तो उसको भी इस धारा के अंतर्गत जो है अवैध या अपराधिकृत कब्जा नहीं माना जाता है, उसको नहीं हटवाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में आगे आया है यहां पर, ठीक है, इसके बाद में आगे यहां पर आया है कि मध्य भारत क्षेत्र में अगस्त सन 1950 के 15वें दिन के पूर्व, अर्थात 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1950 के पहले का अगर कोई निर्माण कार्य है, ठीक है, तो उसके संबंध में भी यह धारा लागू नहीं होगी। इसके बाद में है विंध्य प्रदेश क्षेत्र में अप्रैल सन 1955 के प्रथम दिन के पूर्व, प्रथम दिन से मतलब 1 अप्रैल 1955 के पूर्व का अगर कोई निर्माण है तो वहां पर भी यह धारा लागू नहीं होगी। इसी तरीके से भोपाल क्षेत्र में नवंबर सन 1933 के 8वें दिन के पूर्व, अर्थात 8 नवंबर 1933 के पूर्व का कोई निर्माण है तो वहां पर भी यह धारा लागू नहीं होगी। इसी तरीके से सिरोंज क्षेत्र में जुलाई सन 1958 के प्रथम दिन के पूर्व, अर्थात 1958 जुलाई, अर्थात 1 जुलाई 1958 से पहले का अगर कोई निर्मित भवनों, इन सभी के लिए है ना, निर्मित भवनों या निर्माण कार्यों द्वारा किए गए अधिक्रमण के संबंध में इस उपधारा, ठीक है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। कौन नहीं ला सकता, तहसीलदार जो है वह इन स्थितियों में अपनी शक्तियों का इन धाराओं के अंतर्गत कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। तो इसलिए अगर चौकीदार की जमीन पर किसी भी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा है, अपराधिकृत कब्जा कर रखा है, तो उसके लिए जो धारा है वह मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 है। 248 के अंतर्गत वह तहसीलदार को आवेदन दे सकता है, शिकायत कर सकता है और उसका कब्जा जो है तहसीलदार के माध्यम से हटाया जा सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।